जय जय श्री राधे। महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इस प्रकार कन्हैया को पकड़कर मैया के पास ले आए और कन्हैया के हाथ में छिड़ी और देखी कन्हैया के कान पकड़कर मैया ने कहा, क्यों नटखट, कस्मान मृद मदातांकमन भवान भक्षितवान रहा, तू बहुत ठीक हो गया है, अब तूने छिप करके मिट्टी क्यों खाई। भगवान कहते हैं, माँ नाहं भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिनः, यदि सत्यगिरिस्तरहि समक्षं पश्य मे मुखम्। नाहं भक्षितवानम्ब, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। यदि तुझे विश्वास ना हो तो मेरा मुख देख ले। कन्हैया ने मुख फाड़ दियो। मैया ने कन्हैया के मुख में अनंत ब्रह्मांड का दर्शन किया। ज्योतिष चक्रम जलम तेजो नभस्वान वेदेव च। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नंद बाबा द्रोण नाम के वसु और यशोदा धरा नाम की उनकी पत्नी थी पूर्वजन्म में। इन दोनों ने भगवान की बाल लीला का दर्शन करने के लिए घोर तप किया था ब्रह्मा जी का, और ब्रह्मा से वर प्राप्त किया था। एकदा गृहदासेषु यशोदानंद गेहिनी, दीपावली का अवसर था। मैया यशोदा सेविकाओं को, दासियों को गृह कार्य में लगा करके स्वयं लाला के लिए दधि मंथन कर रही थी। परीक्षित, यानि यानि हि गीतानि तत्बालचरितानि च, दधि निर्मन्थने काले स्मरन्ति तान् गायत। गोविंद का नाम उच्चारण करती हुई, कीर्तन करती हुई मैया दधि मंथन कर रही है। माता यशोदा की चोटी में गुथे हुए फूल टूट टूट करके माता यशोदा के चरणों में गिर रहे हैं, मानो कह रहे हैं कि माता, हम आपके सिर में चढ़ने के लायक नहीं बल्कि आपके चरणों में चढ़ने के लायक हैं, क्योंकि स्वयं अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक आपके पुत्र बन करके आपके गोद में खिल रहे हैं। भक्त परमात्मा को याद करे और भगवान कैसे रह सकते हैं। दौड़ करके प्रभु आए और मैया का मथानी पकड़ लिया और कहा कि मैया मुझे भूख लगी है, मुझे दूध पिलाओ। कन्हैया को गोद में लेकर के मैया स्तनपान कराने लगी और कन्हैया ने दूध पीते पीते मैया से पूछ बैठे, कहा मैया बताओ, दूध प्यारो लगे कि तुम्हें पूत प्यारो लगे। मैया ने कहा, अरे लाला, अरे ये दूध क्या चीज है, मुझे तो पूत प्यारो है, तो मुझे प्राणों से भी प्यारा है। कन्हैया बड़े प्रसन्न हो गए परीक्षित, और इधर रसोई घर में दूध का पात्र गर्म करने के लिए रखा था, उफनने लगा वह दूध। जैसी यशोदा मैया को याद आई तो झट कन्हैया को धरती पर बिठा करके दौड़ पड़ी रसोई घर में। इधर भगवान को इतना क्रोध आया कि लोढ़ा पड़ा हुआ था जी पत्थर का, भगवान ने उठाया और यूं धम्म से उस मटके में दे मारा जो मैया जिसमें दही गिलो रही थी, और सारे माखन बिखर गए। बंदरों को बिठा करके भगवान खिला रहे हैं। मैया जब आई बाहर देखती हैं, सारे माखन बिखरे पड़े हैं, मटके फूटे हैं, बंदर खा रहे हैं। मैया के आज क्रोध का पारावार नहीं रहा। आज तो हाथ में लवटी लेकर के मैया मारने के लिए दौड़ी कन्हैया को। कहा कि कन्हैया, तो इतना नटखट हो गए हो है, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। कन्हैया खिड़की से कूद करके भागे परीक्षित। आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया। ये भागता हुआ ब्रह्म देखो। शृणु सखी कौतुकमेकं नंदन के तांगणे मया दृष्टम, गोधूलिधूसरितांगम नृत्यति वेदांत श्रीधांत। जो स्वयं वेद का सिद्धांत है परमात्मा श्री कृष्ण, आज ब्रज की धूल में खेल रहे हैं। आज गोपियों के मध्य भगवान लीला कर रहे हैं।
ब्रजवासियों को आनंदित कर रहे हैं। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित हट्टी कट्टी मैया अब कन्हैया को पकड़ नहीं पाई। तो देखिए मैया थक कर बैठ गई एक जगह पर और सामने से कन्हैया की ग्वाल बाल आ रहे थे। मैया ने कहा कि अरे मधुमंगल श्री राम, जरा लाला को पकड़ के ला, आज मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। और जैसी डंडा डोली करते हुए कन्हैया को झुलाते हुए ग्वाल बाल लाए और मैया को ला करके हाथ पकड़वा दिया। अब देखो मैया ने कान्हा को ओकल से बांध दिया। परीक्षित, जिस परमात्मा का ना कोई अंत है, ना आदि है न मध्य है, आदि मध्य अंत से रहित ऐसा परमात्मा अनंत श्री कृष्ण को मैया यशोदा ओखल से बांधना चाहती है। देखो 2 अंगुल रस्सी छोटी हो जाती है। ये 2 अंगुल क्या है? एक है अहंकार, एक है ममता। अहंकार से जीव भगवान को बांधना चाहता है, लेकिन भगवान अहंकार से बनते नहीं है। देखो प्रेम और कृपा, जब जीव का भगवान के प्रति प्रेम होता है और भगवान की कृपा जब जीव पर होती है, तब भगवान बंधन में आ जाते हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। भगवान को माता यशोदा ने बांध लिया उखल से। दृष्टवा परिश्रमम कृष्ण कृपया शीत स्वबंधने। आज भगवान ये उकल बंधन की लीला क्यों कर रहे हैं परीक्षित? क्योंकि नंद बाबा के उनके आंगन में ये 2 वृक्ष थे, नलकूबर मणिग्रीव, और ये नारद जी के श्राप से वृक्ष योनि को प्राप्त हुए थे। भगवान उसका उद्धार करना चाहते हैं। मैया तो यमुना में चली गई जल भरने, इधर कन्हैया ओखल को खींचते हुए चले गए और दोनों वृक्षों के बीच में ओखल वाली पर भी कृपा की प्रभु ने। एक बार गोपों ने बैठक बुलाई और कहा कि देखो भैया, जब से हमारा लाला प्रकट भयो है गोकुल में, तब से बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं। अब हम इस ब्रज में नहीं रहेंगे, गोकुल में। अब हम तो कहीं और दूसरी जगह जाएंगे। तो उपनंद नाम के गोप ने कहा, भैया देखो, इस 84 कोस के ब्रज में तो वन तो बहुत हैं, लेकिन सबसे सुंदर वन है तो वृंदावन। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने को, डाल डाल अरुपात पात श्री राधे राधे हो। उपनंद गोप ने कहा, वनम वृंदावनम नाम पसप्यम नवकाननम, गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृण विरुधम। तो देखो जितने भी ब्रजवासी थे ना, सब छकड़े में सामान लेकर के कन्हैया को, बलराम जी को लेकर के सब आ गए श्री राम वृंदावन। बोलिए वृंदावन धाम की जय। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च, वीक्षासीदुत्तमा प्रीति राम माधवयो नृप। एक बार प्रेम से बोलो श्री राधे। देखिए, ये वृंदावन भगवान का निज धाम है। वृंदावन और स्वर्ग को तोड़े तुलसीदास, भारी भू पर रह गयो हल्को गयो आकाश। वृंदावन धाम को भगवान ने गोलोक धाम से नीचे उतारा है, कोई सामान्य भूमि नहीं है। तो भगवान की लीला भूमि, प्रेम भूमि है। भगवान कन्हैया ने राधा रानी से, अपनी प्रिया से कहा कि देवी मेरे साथ चलो लीला करने। तो राधा रानी ने कहा कि प्यारे जू, मैं आपके साथ चलने को तो तैयार हूं, लेकिन मेरी 3 शर्त है, उसको पहले पूरा करो। कहा कौन सी शर्त है? तो राधा रानी ने कहा कि सबसे पहले तो श्री राम वृंदावन होना चाहिए। प्रेम से बोलो श्री राधे। श्री राम
और दूसरी शर्त है कि श्री गिरिराज गोवर्धन हो, और तीसरी शर्त है कि यमुना जी वहां प्रवाहित हो, तब तो मैं आपके साथ लीला करने जाऊंगी। तो कन्हैया राधा रानी जी की प्रार्थना पर देखो अपने हृदय गोलोक धाम से भगवान ने वृंदावन धाम को प्रकट कर दिया और हृदय से श्री गिरिराज गोवर्धन को प्रकट किया है। और भगवान ने अपनी बाहों से यमुना महारानी को प्रकट करी है। तो ये आज भी वो स्थान है जहां पर मेरे कन्हैया ने लीला करी थी। स्थान वही है, भूमि वही है, यमुना जी तो वही है ना जिसके तट में कन्हैया ने गोचारण किया है, और गिरिराज गोवर्धन तो वही है भैया। वनम वृंदावनम नाम पसभ्यम नम काननम गोप गोपी गवां सेव्यम पुण्याद्रि तृणवीरुधम। जैसे वृंदावन आए समस्त ब्रजवासी, वृंदावन में यमुना प्रवाहित है, बड़े शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है, बड़े हरे भरे वृक्ष हैं, बड़ा तुलसी का वन है जी वहां, इसलिए नाम है वृंदावन। जहां तुलसी, वृंदा माने तुलसी, जहां तुलसी का वन है, सुशोभित है। और ऐसे वृंदावन में आकर के प्रभु बड़े आनंद की अनुभूति करते हैं। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान ने सबसे पहले बछड़े चराए और कन्हैया ने देखो वृंदावन में एक वत्सासुर नाम के दैत्य का संहार किया। वृंदावन भगवान को बड़ा प्यारा लगता है। प्रेम के पिपास देख देख निज प्रेमियों को, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भक्तों के वास के लिए ही भगवान ने श्रीधाम वृंदावन बनाया है। प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों को, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भावुक रसीले जन निराश ना होंगे अब, कामना की पूर्ति हेतु कल्पतरु लगाया है। चिंतामणि जटित चारों चादर बिछाई यहाँ, कुंज प्रति कुंज भांति भांति से सजाया है। भारत का भूषण तिलक तीनों लोकों का, भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है। भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है। महाराज सुखदेव जी कहते, राजन भगवान ने बकासुर नाम के दैत्य का भी उद्धार किया, और श्रीधाम वृंदावन में एक अघासुर नाम का दैत्य आया, अजगर रूप धारण करके। इन्होंने ग्वाल बालों को निगल लिया और पीछे से कन्हैया चले आए अजगर के मुख में, अघासुर के मुख में, और प्रभु ने इतना अपना आकार बढ़ाया कि उस अघासुर के ब्रह्मरंध्र को फोड़कर भगवान प्रकट हो गए। अजगर की मृत्यु हो गई। देखो उनके शरीर से आत्म ज्योति निकली और भगवान श्री बांके बिहारी के श्री अंग में जाकर के लीन हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। लेकिन ये जो अजगर को जो भगवान ने उद्धार किया ना, ये प्रसंग एक वर्ष में जितने भी ग्वाल बाल थे अपने अपने घर में जाकर मैया बाबा को बताते हैं। परीक्षित जी ने पूछा, कहा महाराज ऐसा क्यों? कहा कि परीक्षित देखो, बीच में एक लीला हुई कन्हैया की, ब्रह्मा जी को मोह में डालने वाली लीला।
भगवान कन्हैया वन भोज के लिए गए हुए हैं यमुना के तट में। देखो बछड़ों को तो चरने के लिए छोड़ दिया और इधर दोपहर का जब समय हुआ तो ग्वाल वालों से कहा भैया भूख लगी है, जल्दी जल्दी अपना अपना सब भोजन निकालो, बैठ करके भोजन करेंगे। तो देखो कन्हैया बीच में मध्य में बैठ गए और चारों तरफ ग्वाल बाल बैठ गए। कृष्ण विश्वकपुरराज मंडलैः अभ्याननाः फुल्लदृशोर्व्रजार्भकाः सहोपविष्टा विपिने विरेजुः छदा यथाम्भोरुः कर्णिकायाः। जैसे कमल के पंखुड़ी के मध्य में पराग होता है ना, ऐसे ही हमारे कन्हैया बीच में बैठ गए और चारों ओर ग्वाल बाल बैठे। लेकिन कन्हैया का पीठ किसी की ओर नहीं है, सब गोविंद के मुखारविंद को ही देखना चाहते हैं। तो कन्हैया ने सबको अपने मुखारविंद का दर्शन कराया। मुनि समूह वहां बैठे सन्मुख सबकी ओर, शरद इंद्र तन चितवत मानहु निकट चकोर। क्या छवि है हमारे बिहारी जी की। देखो सबका जूठन खा रहे हैं। देखो मित्र तन सुख क्या लाए हो भैया तुम, मिठाई माखन रोटी, भगवान सबका छीन छीन करके खा रहे हैं, हाथों से जूठन खा रहे हैं। अब ये सारा दृश्य ब्रह्मा जी महाराज देख रहे थे आकाश मंडल से। ब्रह्मा जी भगवान की लीला को देखने आए थे श्रीधाम वृंदावन, और कन्हैया को जब जूठन खाते हुए देखा ग्वाल बालों का, तो ब्रह्मा जी महाराज की बुद्धि चक्कर में पड़ गई, ये कैसा भगवान है। अरे भैया भोजन तो हाथ पैर धोकर करना चाहिए, इन्होंने ना हाथ धोया ना पैर धोया, सीधे खाने बैठ गए। भोजन तो आसन में बैठकर करना चाहिए, लेकिन इन्होंने आसन भी नहीं लगाया, नीचे ही बैठ गए जमीन पर। और देखो किसी का जूठा ना खाना चाहिए ना खिलाना चाहिए, तो ये तो सबका जूठा खा रहा है, ये भगवान कैसे हो सकता है। लेकिन ब्रह्मा जी महाराज फिर विचार करते हैं कि स्तुति तो मैंने की थी ना, सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। तो मेरी प्रार्थना पर ही तो भगवान अवतार लिए थे। तो देखो भैया ये चार सिर वाला जो ब्रह्मा है ना, उसकी बुद्धि चक्कर में पड़ गई चार खोपड़ी वाले की। तो हम तो एक खोपड़ी वाले हैं भैया, एक सिर वाले, और हम मोहित हो जाएं गोविंद की लीला चित्र को देखकर सुन करके, तो कोई बड़ी बात नहीं है। महाराज सुखदेव जी कहते हैं राजन भगवान की अद्भुत शोभा है। बिभ्रद वेणुम जठर पटयो, अपने कमर में पीतांबर को बांध रखा है। श्रृंग वेत्रे च कक्षे, श्रृंगी को और वेत्र कहते हैं छड़ी को, कन्हैया ने अपने बगल में दबा रखा है। वामे पाणौ मसीर्ण कवलम तत्फलान्यंगुलीषु, बाएं हाथ में हमारे कन्हैया के दही भात हैं। क्या है जी, हमारे कन्हैया को दही भात बड़ा अच्छा लगता है, तो दही भात का भोग हमारे कन्हैया को लगाएं। बामे पाणो मृषिण कवलम, जिसमें माखन मिश्री, और देखो एक हाथ में चटनी भी रखे हुए हैं, आम का आचार, आंवले का आचार, अनेकों आचार फल के बने हुए हैं, और कन्हैया अपनी उंगली चाट रहे हैं। तिष्ठन मध्ये स्वपरिसृहितो हासयन्नरमभिस्वै स्वर्गे लोके निसति बुभुजे यज्ञ भुगपाल केली। यज्ञ भुग माने यज्ञ का जो भोक्ता परमात्मा श्री कृष्ण है। देखो ये बाल के लिए लीला कर रहे हैं, बाल लीला। ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए, मोहित हो गए, और इन्होंने भगवान की परीक्षा ली, और देखो बछड़ों को हरण कर लिया, ब्रह्मलोक ले गए। इधर कन्हैया जब बछड़ों को खोजने के लिए गए, तो देखो इधर ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों का भी हरण कर लिया।
कन्हैया न उधर बछड़ों को देखा ना इधर ग्वाल बालों को। कन्हैया जो है समझ गए कि ये सब ब्रह्मा की चाल है, लेकिन ब्रह्मा को भी नहीं मालूम देखो कि मैं उसका बाप होता हूं। प्रेम से बोलो श्री राधे। मैंने ब्रह्मा को पैदा किया है, ब्रह्मा ने भगवान को पैदा नहीं किया, बल्कि भगवान ने ब्रह्मा को पैदा किया है। तो बेटा पिता की परीक्षा लेगा। कन्हैया ने फिर क्या किया महाराज, अपने ही श्री अंग से जैसे जैसे ग्वाल बाल थे, मित्रगण थे, बछड़े भगवान ने प्रकट किया अपने श्री अंग से। यावत वत्सप वत्स काल्पक वपो यावत करांग्रयादिकम यावत यष्टि विषाण वेणुदल सिक यावत विभूषांबरम। और 1 वर्ष तक के कन्हैया गोचारण करते रहे, बछड़े चराते रहे, ग्वाल बालों के साथ अर्थात अपने स्वरूप के साथ खेलते रहे। ब्रह्मा जी महाराज पुनः फिर आए ब्रह्मलोक से, चलो चल करके देखूं उस ग्वाला की क्या स्थिति होगी। तो कन्हैया को देखने जैसी वृंदावन आया ब्रह्मा जी, तो देखा भगवान बछड़ों को चरा रहे हैं, ग्वाल बालों से खेल रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे भैया मैंने तो इसको हरण कर लिया, ये कहां से चले आए इनके पास। पुनः वृंदावन से ब्रह्मलोक गए और वृंदावन में उस ब्रह्मलोक में भी देखा तो वहां बछड़े ग्वाल बाल, नीचे आए तो फिर ग्वाल बाल बछड़े, चक्कर में पड़ गए ब्रह्मा जी महाराज। और अंत में फिर ब्रह्मा जी ने भगवान की दिव्य स्तुति की, अपने भूल का एहसास हो गया। और 40 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की है। नौमी गते प्रवपुसे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपीच्छल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवल वैत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्री मृदुपदे पशुपांगजाय। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, त्राहिमाम प्रभु, भूल हो गई मुझसे, मैं आपकी लीला आपकी महिमा को नहीं जानता। प्रभु मैंने आपकी परीक्षा ली पर आपके प्रिय ग्वाल बालों को, बछड़ों को हरण किया था। हे नाथ नवमेढ़ते प्रभु से तड़िदंबराय, काले काले बादल की तरह आपके सुंदर ये सांवला स्वरूप है। आपके गले में घुंघजी की माला है, गुंजा की माला, और प्रभु आपके कंधे पर सुंदर पीतांबर लहरा रहा है, और एक हाथ में दही भात है, और बगल में श्रृंगी और छड़ी को आप दबाए हुए हैं। आपके इस गोप वेश पर मैं बलिहारी जाती हूँ। ब्रह्मा जी महाराज ने भगवान की स्तुति की और कहा कि प्रभु आपका अवतार तो भक्तों का कल्याण करने के लिए ही होता है, और स्वेच्छा से आप अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं। अस्यापि देव वपुसो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोपि नेसे महिं तवसितुं मनसान्तरेण साक्षात् तवैव किमुतात्म सुखानुभूते। ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं ये नंद बाबा जितने ब्रजवासी हैं कितने भाग्यशाली हैं प्रभु, कि आप इनके साथ रहते हैं, आप इनको निरंतर दर्शन देते हैं, आपके साथ खेलते हैं। इनकी भाग्य की मैं सराहना करता हूं। अहो भाग्य महो भाग्यम नंद गोप प्रजोग साम यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। आप पूर्ण ब्रह्म हैं, सनातन ब्रह्म हैं, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। 40 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने स्तुति की, लेकिन भगवान एक शब्द भी ब्रह्मा जी से नहीं बोले। क्यों जानते हैं? क्योंकि भगवान से भगवान के भक्तों को दूर किया था ब्रह्मा ने, इसलिए कन्हैया थोड़ा रुष्ट थे ब्रह्मा पर। 3 परिक्रमा करके ब्रह्मा जी महाराज ब्रह्मलोक को चले गए। इधर भगवान
की प्रेरणा से धेनुकासुर का उद्धार श्री बलराम जी महाराज ने किया। फिर जितने ग्वाल बाल थे और जो गौ माताएं थी ना, एक बार ये यमुना का जल पी गए, दूषित जल जिसमें जहर भरा हुआ था जी, जहर का प्रभाव था। ये कालिया नांग रहता था यमुना में, जिस कालिया के जहर के प्रभाव से यमुना दूषित हो गई थी। जितने ग्वाल बाल गौ थे सब मृत हो गए। फिर भगवान ने अपनी अमृतमय दृष्टि से उन्हें पुनर्जीवन प्रदान किया। भगवान कन्हैया ने ठान लिया अब तो इस कालिया को इस यमुना से बाहर निकालना चाहिए। तो भगवान ने कालिंद्यां कालियस्यासी द्रध कश्चित विषाग्निना श्रव्यमाणपया यस्मिन् पतन्तु परिगाः खगाः। गेंद खेलने का बहाना बनाया भगवान ने। प्रेम से बोलो श्री राधे। और प्रभु ने जानबूझकर वो गेंद फेंक दी यमुना जी में। श्री राम की वो गेंद थी। कन्हैया के पास आए और कहा कि लाला तुमने मेरी गेंद यमुना में फेंक दी, वो वही गेंद मुझे चाहिए। कन्हैया ने कहा भैया मैं यह गेंद नहीं ला सकता क्योंकि यहाँ कालिया रहता है, मैं वहां से बचकर नहीं आ पाऊंगा। श्री राम ने कहा नहीं नहीं मुझे तो वही गेंद चाहिए। कन्हैया तो यही चाहते थे। परीक्षित भगवान जो है कदम के वृक्ष पर चढ़ गए और अपने कमर पर पीतांबर बांधकर भगवान ताल ठोक करके यमुना जी में कूद पड़े। तम चंड वेग विषवीर्यम वेक्षतेन दुष्टां नदीं च खल संयमनावतार कृष्णः कदम्बमधिरुह्य ततोति शुंग मा स्फोट्य गाढर्षणोऽन्यपतद् विशोदे। जैसे भगवान यमुना के अंदर गए, देखा कि नांग पत्नियां जाग रही हैं, कालिया सोया हुआ है। और नांग पत्नियां कहती है कौन दिशा से आयो रे बालक, कौन तुम्हारो नाम है, कौन सखी के पुत्र जो कहिए, कौन तुम्हारो ग्राम है। भगवान कहते हैं कि अरे नांगनो पूरब दिशा से आयो रे नागिन, कृष्ण हमारो नाम है, पितानंद रो मात यशोदा, गोकुल हमारो धाम है। अरे बालक क्या तू रास्ता खो गया है, भूल गया है, या घर में किसी ने खरी खोटी सुना दी थी तो यमुना जी में खुद बैठे आत्महत्या करने। जो तुम भूले रे बालक के घर नारी रिसाइया, के तो क्रोध से उपजे रे बालक, नांग जूझन आया। चला जा, यदि हमारे पति जगेंगे तुम्हें डस देंगे, तुम मर जाओगे। तुम्हारे रूप को देखकर हमें दया आती है। भगवान से कहती हैं नांग पत्नियां कि ये गले हार माला, ये रत्न आभूषण सब तुम ले जाओ, चले जाओ बेटा। लेकिन कन्हैया ने कहा ये सब लेकर क्या करूंगा, मेरे ब्रज में तो भरे पड़े हैं। का करी हो तोरे गले हार माला, शवालक्ष की बोरियां,
मात यशोदा दही मथने ते, नाग की करो मैं डोरिया। तांडव गति मंडन पर नाचत गिरधारी। इधर प्रभु की यमुना में कूदने की सूचना जैसी नंद बाबा मैया यशोदा ब्रजवासियों को मिली, सब रोते हुए आए हैं। बलराम जी ने सबको ढांढस बंधाया और इधर भगवान कन्हैया जब कालिया के फड़ पर नृत्य करने लगे तो कालिया की नस नस ढीली कर दी। देखो खून की उल्टी करने लगा कालिया। अंत में नांग पतियों ने देखा कि हमारे पति को मार डालेंगे, तो कन्हैया से प्रार्थना करती हैं, न्यायो हि दंडः कृत किल विशेषमिं स्तवावतारः खल निग्रहाय, रिपोह सुतानामपि तुल्य दृष्टे धत्से पदमं फलमेवानुशंसन। प्रभु आपने हमारे पति को दंड दिया, ये बहुत अच्छा किया, क्योंकि बड़ा घमंडी अभिमानी हो गया था। इसके अभिमान को आपने दूर किया। वांछन्ति यद पाद रज प्रपन्ना, हम आपके चरण रज को चाहती हैं। तो देखिए नांग पत्नियों ने अपने पति से कहा कि प्रभु ये जगत के स्वामी आपके पास आए हैं, हमें इनका दर्शन हुआ है। बड़े बड़े जोगिंद्र मुनिंद्र इनका दर्शन करने के लिए लालायित रहते हैं, फिर भी दर्शन नहीं मिलता। वो स्वतः चलकर हमारे पास आए हैं। देखो प्रभु का चरण किसी को मिला नहीं। भगवान शंकर को भी ये चरण नहीं मिले भैया, चरण का धोवन गंगा जी मिला उसको। गंगा जी को अपने जटा पर धारण करते हैं। महाराज बलि को तो केवल एक ही चरण मिले थे, लेकिन हमारे पति कितने भाग्यशाली हैं कि मेरे बांके बिहारी के दोनों चरण उसके फण पर पड़े, उनके मस्तक पर पड़े। कितने भाग्यशाली हैं। कहा कि प्रभु के शरण में जाइए, क्षमा मांगिए। कालिया नाग ने भगवान से क्षमा मांगी। वयम खला सहोदपत्या तामसा दीर्घमन्यवः, प्रभु हम तामसी जीव हैं, क्रोध करना हमारा स्वभाव है। प्रभु आपने हमको जहर दिया, तो आप जो चीज हमारे पास है वही तो आपको देंगे। अमृत दिए हुए होते तो हम आपको अमृत भेंट करते, लेकिन सर्प की योनि दी और जहर दे दिया, तो जो चीज हमारे पास है वही तो भेंट करेंगे। इसलिए भगवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वरः। भगवान फिर कालिया के फड़ पर नृत्य करते हुए भगवान यमुना से बाहर आए हैं। जोरदार ताली बजाकर प्रभु का अभिनंदन करें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। उस कालिया नाग को रमणक द्वीप भेज दिया। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित फिर बलराम जी ने प्रणम्बासुर का उद्धार किया है। फिर गौओं और गोपों को दावा नल से, अग्नि से भगवान ने बचाया। वर्षा ऋतु आई, फिर शरद ऋतु। शरद ऋतु में वृंदावन की शोभा बढ़ गई है। इत्थम शरद स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना, शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है। और देखो वृंदावन की शोभा का क्या कहना जी। और फिर कन्हैया ने तो देखो बंसी बजाई है, कितना सुंदर बंसी है। नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम् विप्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्राणवेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतगीरे।
बांसुरी बजाए आज नंद के दुलारे, 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 नंद के दुलारे यशोदा के प्यारे, 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 बांसुरी बजाए आज नंद के दुलारे, बांसुरी बजाए आज नंद के दुलारे, वेद पढ़त ब्रह्म भूले भूले ब्रह्मचारी, भरत ब्रह्म भूले भूल ब्रह्मचारी, वेद पढ़त ब्रह्म भूले भूले ब्रह्मचारी, भरत ब्रह्म भूले भूल ब्रह्मचारी, यमुना जल उलट बहो शोभा भयो न्यारी, यमुना जल उलट भयो शोभा भयो नारी, बांसुरी बजाए आज नंद के दुलारे, बांसुरी बजाए आज नंद के दुलारे, ताली बजाते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की। वृंदावन बंसी बजी तीन लोक प्यारी, मन बंसी बजी तीन लोक प्यारी, वृंदावन 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 बंसी बजी तीन लोक प्यारी, बाल बाल मगन भय ब्रज के नर नारी, 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 बांसुरी बजाए आज नंद के दुलारे, बांसुरी बजाए आज नंद के दुलारे, नंद के दुलारे यशोदा के प्यारे, सब गाइए। यशोदा के प्यारे, नंद के दुलारे यशोदा के प्यारे, नंद के दुलारे यशोदा के प्यारे, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज मासुच। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, राजन, यहाँ गोपियों ने वेणु गीत का गायन किया है, प्रभु ने चिरहरण की लीला की। देखो, गोपियों ने, ब्रजबालाओं ने कात्यायनी देवी की पूजा अर्चना की और ये वर मांगा, कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पति में कुरुते नमः। नंद का लाला हमारे पति बने, हम उनकी सेविकाएं बने, दासी बने और उनकी सेवा करें। तो भगवान ने चीरहरण की लीला की। ये वस्त्र क्या है भैया? ये चीर है, वासना का प्रतीक। जब तक कि ये जीव वासना मुक्त नहीं होगा तब तक कि वो रास का अधिकारी नहीं बनता।
है, अति शीघ्र मैं तुम लोगों के साथ रास क्रीड़ा करूंगा। महाराज सुखदेव जी जाओ पिता के पास पूछो। कन्हैया गए नंद जी के पास और कहा कथताम में पिता कोयम सब भ्रमो व उपागतः। पिताजी क्या बात है, आज सब ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हैं, सबके घर पकवान बन रहे हैं, सब नए नए वस्त्राभूषण धारण किए हुए हैं। तो महाराज नंद जी ने कहा बेटा परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्मूर्तयः तेभिवर्षन्ति भूतानां प्रीडनं जीवनं पयः। बेटा हम महाराज इंद्र का पूजन करते हैं, हर वर्ष ये परंपरा चली आ रही है, तो हम महाराज इंद्र भगवान इंद्र के पूजन की तैयारी कर रहे हैं। कन्हैया ने देखा कि इंद्र बड़ा घमंडी हो गया, अभिमानी हो गया है। इंद्र के अभिमान को दूर करने के लिए भगवान ने ये लीला की। और देखो श्री गिरिराज जी की महिमा को अब तक के कोई नहीं जानता था, तो पूरे ब्रजवासियों को जगत को गिरिराज जी की महिमा बताने के लिए भगवान ने इंद्रमान भंग लीला की है। उन्होंने कहा पिताजी ये इंद्र कौन होता है, जल बरसाने वाला। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुःखम भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते। भगवान ने कर्म का सिद्धांत बताया, कहा कि जैसा कर्म करो वैसा फल मिलता है पिताजी। इसलिए आप सब ब्रजवासी गौ भी प्राणन पर्वतान, गौ माता हमारी इष्ट देवी है, उनका पूजन करें। ब्राह्मण हमारे देव हैं, उसकी अर्चना करें, पूजन करें, ब्राह्मण भोज कराएं और अग्नि और श्री गिरिराज गोवर्धन का पूजन करें। सबसे बड़े प्रत्यक्ष देवता तो श्री गिरिराज जी महाराज हैं। तो सब ब्रजवासी अब की बार श्री गिरिराज जी का पूजन करो। तो देखो कन्हैया के कहने पर सब ब्रजवासी, देखो भैया छकड़े में दूध दही माखन मिठाइयां खीर पूड़ी कचौड़ी आदि जितने भी 56 भोग है, सब थाल की थाल टोकरी की टोकरी रख करके सब गिरिराज जी की ओर जा रहे हैं। 7 कोस के श्री गिरिराज जी महाराज हैं भैया। और भगवान कन्हैया ने कहा कि देखो गिरिराज जी को पहले स्नान कराओ। तो देखो यमुना जी से जल ला करके सब ब्रजवासी गिरिराज जी को नहलाने लगे। तो सब ब्रजवासी थक गए। अंत में कन्हैया से कहा कि कन्हैया ये तुम्हारे 7 कोस तो गिरिराज, और हम तो यमुना से जल ला करके थक गए भैया। अब तक के इनके चरण भी गीले नहीं हुए, नख भी, एक कोना भी गीला नहीं हुआ है। तो क्या करें, हम इतने बड़े गिरिराज जी को हम स्नान कैसे कराएं? तब भगवान कन्हैया ने कहा दोनों हाथ जोड़कर गिरिराज जी से प्रार्थना करो, अभी व्यवस्था कर देंगे। तुरंत कन्हैया से देखो गिरिराज दोनों हाथ जोड़कर ब्रजवासियों ने प्रार्थना की और चुपके से भगवान ने झट से मानसी गंगा को बंसी से प्रकट कर दिया। बोलिए मानसी गंगा की जय हो। मानसी गंगा से फिर गिरिराज जी का अभिषेक कराया। हमारे गिरिराज जी को दूध की धार प्रिय है और सुंदर स्नान चंदन पुष्प धूप। देखो एक रूप से तो भगवान खड़े हो गए, दूसरे रूप से भगवान गिरिराज जी के ऊपर हैं, खड़े हो गए। कृष्णस्त्वन्यतमं रूपं गोप विश्रम्भणं गतः शैलोस्मीति ब्रुवन्। भगवान कहते हैं मैं गोवर्धन हूँ, मैं अपराज हूं। और भगवान कन्हैया आप ही पूजे आप पूजावे, अपने ही पूजन करा रहे हैं और अपना ही पूजन कर रहे हैं। कन्हैया बताते जा रहे हैं, स्नान कराओ, चंदन लगाओ, पुष्प चढ़ाओ, माला पहनाओ, आरती उतारो और फिर ये 56 भोग लगाओ। भगवान गिरिराज जी के रूप में भगवान प्रकट होकर कहते हैं, ब्रजवासियों लाओ भोग। जितने भी 56 भोग थे सबको फिर भगवान खा रहे हैं। जरा कहाँ है हमारे हर नारायण भाई, इसको भोग को लगाइए, गिरिराज जी का पूजन करें। और
बोलिए श्री गिरिराज जी महाराज की जय। महाराज तेरे माथे मुकुट विराज बोलिए गिरिराज जी महाराज की जय। जाकर सूचना दी कि महाराज आप सजे धजे बैठे रहो, कोई ब्रजवासी आपका पूजन करने यहाँ आने वाला नहीं। इंद्र को बड़ा क्रोध आया और इंद्र ने कृष्ण हसी देवान कुपिताद भक्त सब ब्रजवासियों को लेकर गए और अपने बाएं हाथ से ब्रजवासियों की रक्षा की प्रभु ने गिरिराज धारण करके। फिर अंत में इंद्र आया गौ माता कामधेनु को लेकर और फिर 10 श्लोकों में स्तुति की है भगवान की। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्तरजस्तमस्कम, और प्रभु से क्षमा मांगी और कामधेनु गौ के दूध से प्रभु का अभिषेक किया और इंद्र ने प्रभु को नाम दिया गोविंद। बोलिए गोविंद भगवान की जय। महाराज सुखदेव जी कहते हैं राजन, वरुण लोक से फिर प्रभु नंद जी को छुड़ा करके लाए। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विचरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिताः।
सुतः। आज प्रभु ने पूर्व दिशा की खिड़की खोली, शरद पूर्णिमा की चंद्रमा को देखा और गोपियों को जो वचन दिया था कि मैं तुम लोगों के साथ रास क्रीड़ा करूंगा, प्रभु को याद आई और प्रभु आज अपना श्रृंगार स्वयं कर रहे हैं। माथे पर मोर मुकुट, गले में बनमाल, कंधे पर पीतांबर और प्रभु ने पुष्पों की माला धारण की। आज स्वयं प्रभु मेरे बिहारी जी अपना श्रृंगार करके आज चल पड़े हैं बंसी बट में। लता पता से झुक झुक करके पहुंचे बंसी बट यमुना के तट में और प्रभु ने अपने पीतांबर बिछा करके बंसी को रख दी और दोनों हाथ जोड़कर बंसी से प्रार्थना करते हैं कि अरे बंसी, मैंने तुम्हारी बहुत सेवा की है, अब तुमको मेरी सेवा करनी पड़ेगी। बंसी ने कहा, प्यारे कौन सी सेवा की है तुमने? तो कन्हैया ने कहा, देख मैं तुम्हारे छिद्रों पर जब अपनी उंगली फेरता हूं मानो मैं तुम्हारे चरण दबा रहा हूं। तुम्हारे जब मैं तुम्हें ओठों पर धारण करता हूं मानो मैं तुम्हें अधर रस का भोग लगाता हूं। और देख जब शीतल मंद सुगंध वायु से जब मेरे घुंघराले बाल हिलते हैं मानो मैं तुम्हें हवा कर रहा हूं। तो मैंने सेवा की तो क्या तुम इतनी सेवा नहीं कर सकती? जाओ गोपियों के चित्त रूपी मणि को हरण करके ले आओ। तो बंसी ने कहा कि प्यारे, आपको प्राप्त करने के लिए मैंने कितनी कठिन तप किया है, कितना दुख कष्ट सहन किया है, तब कहीं जाकर के मैं आपको प्राप्त हुई हूँ। फिर भी आपकी आज्ञा का पालन तो मैं करूंगी ही। प्रभु, ये बंसी कौन है? बंसी शब्द को यदि उल्टा कर दो भैया जी, बंसी शब्द को यदि उल्टा करोगे तो शब्द बनेगा शिवम। क्या बनेगा? भगवान शिव ही बंसी बनकर के आए हैं बिहारी जी की सेवा करने के लिए। बंसस्तु भगवान रुद्र निशम्य गीतम तदनंग वर्धनौ ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्नमलक्षितोद्यमाः स यत्र कान्तो जबलोलकुण्डला। भगवान ने बंसी बजाई तो देखो गोपियों की कान में सुनाई पड़ी। गोपियां सब काम काज छोड़ करके गोविंद के पास दौड़ करके चली आई। कोई बच्चे को दूध स्तनपान करा रही है, वह काम छोड़ करके चली आई। कोई भोजन बना रही थी, भोजन बनाना छोड़कर चली आई। कोई श्रृंगार कर रही है, कोई पति की सेवा कर रही है। गोविंद की बंसी ने गोपियों के चित्त रूपी मणि को खींच लिया और जैसी गोपियां भगवान के पास आईं तो भगवान ने स्वागत किया है। स्वागतम वो महाभागाः प्रियं किं करवाणि वः ब्रजस्यानामयं कश्चित् भ्रूतागमन कारणम्। देवी कैसे आई हो इतनी रात्रि को अकेली? क्या वृंदावन की शोभा देखने आई हो? तुम लोगों ने शरद पूर्णिमा की चांदनी में मैं वृंदावन की शोभा देख ली, अब घर लौटकर चली जाओ। तुम्हारे पति, तुम्हारी संतान, तुम्हारे पुत्र तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुम्हारे सास ससुर, उनकी सेवा करो। तो देखो भगवान से गोपियां कहती हैं कि प्यारे, मैं मम विभोर्हति भवान गदितुं निशंसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम। हे प्यारे, बंसी बजा करके आपने हमको बुलाया और कहते हो कि घर चली जाओ। इतना निष्ठुर तो ना बनो कन्हैया, हमारे सच्चे पति तो आप हैं और घर में जो पति है ना वो फोटो वाले पति हैं। प्रेम से बोलो श्री राधे। क्या कहा? सच्चे पति कौन है? भगवान है। जिसको हम पति मानते हैं, ये हाड़ मास का शरीर है, ये सदैव रहने वाला नहीं है। एक दिन ये निकल जाएगा तो फिर फोटो ही रहेगा ना। प्रेम से बोलो श्री राधे। हमारी आपकी। तो ऐसे वर को क्या वरो
जो जन्मे मर जाए, बरिए श्री गोपाल को छुड़ लो अमर हो जाए। तो भगवान से कहती हैं कि प्रभु हम आपके शरण में आए हैं, आप हमारा त्याग ना करें। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, गोपियों के साथ रास क्रीड़ा की। गोपियों को जब अभिमान हुआ तो भगवान झट से अंतर ध्यान हो गए। तत्रे वांतर धीयत, राधा रानी को लेकर राधा रानी को मान हो गया। राधा रानी कहती हैं कि प्यारे मैं अब नहीं चल सकती, अब तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती, मैं थक चुकी हूँ। तब कन्हैया ने कहा कि प्रियाजू देखो ये चबूतरा जो दिखाई दे रहा है ना, वहां पर तुम खड़ी हो जाओ और तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें आगे ले चलता हूँ। जैसी राधा रानी को भगवान ने वृक्ष के चबूतरे पर खड़ा करवाया और जैसे ही राधा रानी कन्हैया के पीठ पर चढ़ना चाहती है कंधे पर, उसी समय प्रभु अंतर्धान हो गए। भगवान कृष्ण के अंतर्धान होते ही समस्त गोपियां श्री राधा रानी विरह में व्याकुल हो गई हैं। हानाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज, दास्यास्ते कृपणायामे सखे दर्शय सन्निधिम्। हे प्राण प्यारे प्रभु हमें दर्शन दो, दर्शन दो। भगवान की लीलाओं का अनुकरण करती हैं, फिर भी जब भगवान नहीं आए तब यमुना के तट में आकर के फिर गोपियों ने गोपी गीत के माध्यम से प्रभु को आर्तनाद किया है। भागवत का सबसे सुंदर गीत है। आइए बड़े भाव के साथ दो चार श्लोक हम पढ़ें। आप लोग दोनों हाथ जोड़ करके बिहारी जी को प्रणाम करें, उनका ध्यान करें। गोप्योचु जयति तेधिकम् जनमना व्रजः, श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रहि, हरित दृश्यता
सख उदेवा सात्वतां कुले तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भूरिदा जना। इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रणपन्त्यस्तचित्रधाः रुरुदुः स्वस्वरं राजन् कृष्णदर्शनलालसाः तासामाविर्भुक्षौरी स्मयमानमुखाम्बुजः पीताम्बरधरस्त्रगवी साक्षान्मन्मथमन्मथः। बोलिए रास रासेश्वर भगवान की। गोपियों ने प्रभु को आर्तनाद किया। गोपी गीत के माध्यम से जब पुकारा तो भगवान वहीं प्रकट हो गए। एक बार ताली बजाकर प्रभु का अभिनंदन करें। फिर जितनी गोपियां उतने कन्हैया। फिर प्रभु ने रास क्रीड़ा की है और भक्तों को गोपियों को बड़ा आनंद दिया है। थोड़ा सा आनंद ले लीजिए, उसके बाद अति शीघ्र रुक्मणी मंगल की ओर हम लोग प्रस्थान करेंगे। जय जय श्री राधे। जरा मेरे साथ गाइएगा। मेरे पूज्य गुरुदेव का बड़ा सुंदर भजन है। तो ये रास प्रसंग का, क्योंकि समय बहुत हो चुका है, अति शीघ्र हमें रुक्मणी मंगल की ओर भी जाना है। तो बड़े भाव के साथ राधा के मन में बस गयो श्याम बिहारी। ताली बजा करके बिहारी जी का अभिनंदन करना। गोपियों के साथ प्रभु नृत्य कर रहे हैं। राधा के मन में बस गयो श्याम बिहारी। राधा के मन में बस गयो श्याम बिहारी। राधा के मन में बस गयो श्याम बिहारी। राधा के मन राधा के मन में बस गयो श्याम बिहारी। राधा के मन में बस गयो श्याम बिहारी। राधा के मन में बस गयो कुंज बिहारी। राधा के मन में बस गयो कुंज बिहारी। श्याम रंग में रंग गई राधा।
आप लोग भी बिहारी जी की रासलीला में सम्मिलित हो जाइए, दोनों हाथ उठा करके। श्री राधे। आपको आनंद नहीं आ रहा है क्या रासलीला? मंडल बनाइए ना, मैं इशारा कर रहा हूँ, नहीं समझ रहे हो आप। ऐसे गोल मंडल बनाते हुए बैठ कदम के डाल कन्हैया मुरली मधुर बजाए, बैठ कदम के डाल कन्हैया मुरली मधुर बजाए। बिहारी जी के सामने नाचने में लाज आती है क्या? शर्म नहीं आती? और बिहारी जी के सामने नाचने में काहे?
सब ही बोलो मम गण ही सब ही बोलो मम गण ही सब ही बोलो मम गण ही सब ही बोलो जय हो नाथ बिहारी राधा के मन में बस करो श्याम बिहारी श्याम रंग में कन्हैया और ग्वाल वालों के साथ मथुरा की गलियों में भ्रमण करने निकले हैं। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। प्रभु का दर्शन करने के लिए सब दौड़ पड़े जितने मथुरावासी हैं। प्रभु ने धोबी का उद्धार किया है और एक दर्जी पर कृपा की भक्ति का वर दिया और एक माली, देखो भगवान के गले में, ग्वाल वालों के गले में माला पहना दी पुष्पों की, तो भगवान ने उस माली को भी भक्ति का वरदान दिया। और प्रभु मित्रों के साथ जब मथुरा की गलियों में चल रहे थे तो सामने से ही एक कुब्जा दिखाई दी जो बिलोक कुब्जाम युवतिम वराननाम प्रप्रक्षयांतिम प्रहसन रसप्रद, जो चंदन लेकर के जा रही थी कंस के पास। भगवान ने पीछे से आवाज लगाई, कहा कि अरे सुंदरी, यह चंदन हमारे मस्तक पर लगा दो, हमारे ग्वाल वालों के मस्तक पर सुशोभित करो। जैसी कुब्जा ने मुड़ करके देखा तो बिहारी जी का दर्शन करके मंत्र मुग्ध हो गई। कुब्जा ने भगवान बलराम जी और समस्त ग्वाल वालों के मस्तक पर चंदन लगाती है और फिर भगवान ने उस कुब्जा को देखिए, उसके चरण को अपने चरण से दबाया। अपने बाएं हाथ प्रभु ने उनके कमर पर ले गए और दाहिने हाथ से प्रभु ने ठोड़ी पर रख करके यूं भगवान ने झटका दिया, महाराज कुब्जा को सीधी कर दिया। प्रेम से बोलो श्री राधे। भगवान श्री बिहारी जी ने धनुष का खंडन किया
ये परशुराम जी के द्वारा प्रदत्त धनुष था। कंस को कहा था कि देखो कंस, इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता और जो तोड़ेगा वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता। प्रेम से बोलो श्री राधे। कंस घबराया महाराज। इन्होंने दंगल का आयोजन किया और देखो सामने कुवड़िया पिंड नाम के हाथी को रख दिया। भगवान श्री कृष्ण बलराम पहुंचे जैसी दंगल में, तो भगवान ने पहले हाथी कुवड़िया पिंड हाथी का वध किया और दोनों भाई हाथी के दांत तोड़ करके कंधे पर रख लिए। और दंगल में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो सल तोसड़ चाड़ू मुष्टिक आदि मल्ल सामने आ गए। भगवान ने देखो, भगवान को देख करके सबने अपने अपने भावनानुसार रूप का दर्शन किया है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी। महाराज सुखदेव जी कहते हैं राजन, फिर भगवान ने चारों मुष्टिक सल तोसल सबका अंत कर दिया कृष्ण बलराम ने। और जैसे ही कंस जब भागा कि अब कृष्ण मुझे छोड़ेगा नहीं, मुझे मार डालेगा, तुरंत भगवान ने छलांग लगाकर मंच पर चढ़ गए और कंस की चोटी पकड़ ली। प्रभु कंस का केस पकड़कर खींचने लगे, क्योंकि देवकी के केस कंस ने पकड़े थे ना। तो भगवान ने कहा कि मामा जी, तूने बहुत अत्याचार किया है, तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है, अब तुम्हारा कोई भी पुण्य शेष नहीं है। अब तुम शीघ्र ही यमनगरी को जाओगे। ऐसा कहकर भगवान कंस को लेकर के ऊंचे मंच से नीचे धरती पर धड़ाम से कूद पड़े। उनकी छाती पर एक घूंसे का प्रहार किया महाराज। कंस का गोविंदाय नमो नमः। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। वसुदेव सुतं देवं कंस चारूणमर्दनं, देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। महाराज सुखदेव जी कहते हैं राजन, फिर भगवान कारागृह से अपने माता पिता को मुक्त करते हैं देवकी वसुदेव को। उग्रसेन को भी मुक्त किया और मथुरा का राजा उग्रसेन को बनाया है। कंस की पत्नी का नाम अस्ति प्राप्ति। ये जरासंध की बेटी थी। जरासंध ने भगवान कृष्ण से यदुवंशियों से शत्रुता मोल ले ली और उन्होंने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया परीक्षित। हर बार भगवान श्री कृष्ण बलराम ने जरासंध को पराजित किया और अब की बार 18वीं बार जरासंध ने 23 चौड़ी सेना लेकर के आक्रमण किया। तो देखिए, मथुरा वासियों की रक्षा के लिए भगवान ने समुद्र के मध्य में द्वारकापुरी स्वर्ण नगरी का निर्माण कराया विश्वकर्मा के द्वारा। और इधर से नारद जी के द्वारा प्रेरित एक काल यवन नाम करके मलेच्छ आया और भगवान जैसे ही उस काल यवन को देखा तो देखो काल यवन भगवान रण को छोड़ करके भागे। प्रभु जैसे ही भागे, पीछे पीछे काल यवन, आगे कन्हैया। और प्रभु जैसी एक गुफा में प्रवेश किए। महाराज मुचकुंद जो सतयुग से सोया हुआ था उसको पटवस्त्र से भगवान ने पीतांबर से ढक दिया, उड़ा दिया और भगवान छिप गए। इधर आया कालयवन, कृष्ण समझ करके लातों से प्रहार किया। महाराज मुचकुंद के नेत्र खुले, अग्नि प्रकट हुई और कालयवन जल करके भस्म हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान श्री बांके बिहारी ने महाराज मुचकुंद को गुफा के अंदर अपने चतुर्भुजी रूप का दर्शन कराया है और महाराज मुचकुंद को कहा, ये मानधाता का पुत्र है मुचकुंद जी। और भगवान ने कहा कि तुम कलिकाल में तुम मेरे परम भक्त बनोगे। तो कहते हैं यही महाराज मुचकुंद कलिकाल में गुजरात में नरसिंह मेहता बनकर के परम भक्त संत बनकर के जन्म लिया था। महाराज सुखदेव जी कहते हैं राजन, इधर भगवान का पीछा किया जरासंध ने। कृष्ण बलराम दोनों भाई
उस प्रवर्सन पहाड़ पर चढ़ गए और भगवान पर्वत से छलांग लगाए और छलांग लगा करके सीधे द्वारकापुरी को पहुंच गए। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। योग माया से पहले से ही भगवान ने पूरे मथुरा वासियों को द्वारका पहुंचा दिया था। जरासंध ने आग लगा दी पर्वत में और समझ गए कि कृष्ण और बलराम जल करके भस्म हो गए, लेकिन भगवान तो समुद्र में पहुंच गए द्वारकापुरी में। अब भगवान द्वारकाधीश का प्रथम विवाह लक्ष्मी स्वरूपा भगवती पराम्बा रुक्मणी देवी के साथ हुआ। राक्षस विधि से यहाँ महाराज परीक्षित जी ने प्रश्न पूछा है, कहा कि गुरुदेव मैंने सुना है कि भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी का विवाह राक्षस विधि से हुआ। भगवान भीष्मक सुतां रुक्मिणीं रुचिराननां राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम्। भगवान ने रुक्मणी जी को बलपूर्वक हरण करके लाए थे, रुक्मणी जी से विवाह किया था। तो ये राक्षस विधि, देखो विवाह के 8 विधि बताई गई है। एक ब्रह्म विधि है, वैदिक मंत्र के द्वारा, पंडित आचार्य के मंत्र के द्वारा विवाह होता है। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, राजन राजा सीत भीष्मको नाम विदर्भादि पतिर्महान तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्या का चवरानना। भीष्मक नाम करके एक राजा हुए विदर्भ देश के, और इनके 5 पुत्र और 1 कन्या थी। रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्ममाली और 1 कन्या थी, नाम है रुक्मिणी। रुक्मिणी जी कौन है? साक्षात लक्ष्मी देवी है। जब यह 5 वर्ष की थी भगवती रुक्मिणी देवी, तो नारद जी महाराज आते थे और रुक्मिणी जी के सामने भगवान श्री कृष्ण के गुणानुवाद का गायन करते थे, गुणों की चर्चा करते थे। तो बाल्यावस्था में ही रुक्मिणी जी के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति कांत भाव जागृत हुआ। और रुक्मिणी जी जब शादी के योग्य हुई तो उनके भाई रुक्मिणी ने अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया। अब देखो बारात आने वाली भी है शिशुपाल की, विदर्भ देश में। और इधर रुक्मिणी जी बड़ी चिंतित हो गई, क्योंकि कन्हैया को श्याम सुंदर द्वारकाधीश को ही उन्होंने अपना पति मान लिया था। क्योंकि रुक्मिणी जी ने कभी देखा नहीं था कन्हैया को, श्री कृष्ण को, केवल कानों से सुनी थी उनके गुणों को। तो एक पत्र लिख करके जिसमें 7 श्लोक लिखे हुए थे, जैसे कन्या वर को 7 वचन देती है ना, ऐसे ही मानो 7 श्लोक के रूप में मानो रुक्मिणी जी ने 7 वचन दिए हैं। और ब्राह्मण के हाथों देकर उस पत्र को द्वारका भेज दिया। और ब्राह्मण देवता आए और कन्हैया के हाथों में वह पत्र थमाया। तो भगवान ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप इस पत्र को पढ़िए। ब्राह्मण देवता ने कहा, प्रभु ये आपका प्राइवेट पत्र है, प्रेम से बोलो श्री राधे, तो मैं कैसे इसे पढ़ूं? भगवान ने कहा कि देखो महाराज, ब्राह्मणों से कोई बात छिपी नहीं है। मैं अपना गुण, अपना रहस्य सब कुछ प्रकट कर देता हूँ संत और भक्तों के सामने, ब्राह्मण के सामने। भगवान उस पत्र को इसलिए नहीं पढ़ना चाह रहे हैं परीक्षित, क्योंकि भगवान की गुणों की उसमें चर्चा है। तो अपने गुण की ही प्रशंसा भगवान स्वयं क्यों करेंगे पढ़कर? क्योंकि भगवान की गुणों की जो चर्चा है वो ब्राह्मण और भक्त के मुख से ही सुशोभित होता है। तो भगवान इसलिए ब्राह्मण को कहा कि आप ही पढ़ करके सुनाइए। तो ब्राह्मण देवता ने पढ़कर सुनाए। 7 वचन लिखे हुए थे, 7 श्लोक। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरय्य हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशां दृश्यमतामखिलार्थलाभम् त्वयि अच्युता विशति प्रीतम पत्रपम में। माता रुक्मिणी ने कहा था कि प्रभु, मैंने आप
को केवल सुना है, आपके गुणों को मैंने देखा नहीं है। हे द्वारकाधीश, मेरे भाई ने मेरी शादी शिषपाल से तय कर दी है और मैंने आपको अपना पति मान लिया है। आप अति शीघ्र आकर के मेरा हाथ पकड़ करके आप रथ पर बिठा करके ले चलिए द्वारिका, और मेरे सच्चे पति आप हैं, मैं आपकी दासी हूँ, आपकी सेविका हूँ, और यदि आपके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ तो मैं प्राण त्याग दूंगी। भगवान ने जैसी सुना तो तुरंत ही प्रभु ब्राह्मण को रथ पर बिठाया और रथ पर बिठाकर सीधे प्रभु पहुंच गए विदर्भ देश। और वहां प्रभु देखो मंदिर के किनारे प्रभु पहुंच गए हैं, और इधर रुक्मणी देवी अपनी सहेलियों के साथ थाल में आरती सजा करके मां पार्वती जी की आरती करने के लिए, पूजन करने के लिए